नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लिए अब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग न्यूज क्लिक की सदस्यता ग्रहण करके हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं। और आज मैं आपके सामने दो विषय लेकर आया हूं। मुद्दा नंबर एक, दिल्ली की कड़कड़ दूमा अदालत ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आप दिल्ली दंगों में आरोपियों को क्यों बचा रहे हैं। और मुद्दा नंबर दो, भारत को नया स्वास्थ्य मंत्री तो मिल गया है, मगर उसमें और पिछले स्वास्थ्य मंत्री में कोई फर्क नहीं है। यह स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना को लेकर मिसमैनेजमेंट, टीकों को लेकर मिसमैनेजमेंट को लेकर राज्यों पर ही दोष मढ़ रहा है। यानी कि वही ढाक के तीन फात। अब ईश्वर ही हमें बचाए कि हम कोरोना की तीसरी लहर का कैसे सामना करने वाले हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, मगर सबसे पहले दिल्ली दंगों पर दिल्ली की कड़कड़ दूमा अदालत का फैसला। दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही है अदालत ने। अदालत ने कहा है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है, और यही नहीं, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर 25,000 का जुर्माना ठोका है। बहुत अहम बात कही यहां पर दिल्ली की कड़कड़ दूमा अदालत ने कि दिल्ली आरोपियों को बचा रही है। मगर मुझे लगता है कि मामला इससे एक कदम आगे है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि दिल्ली दंगों की जमीन तैयार की थी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने। उन नेताओं के खिलाफ चार्जशीट बिल्कुल दाखिल नहीं की दिल्ली पुलिस ने, उनका जिक्र भी नहीं हुआ, उनसे शायद पूछताछ भी नहीं हुई। और मैं आपको उसकी 3 मिसालें देने वाला हूं। मैं दिल्ली की कड़कड़ दूमा अदालत ने क्या कहा यह आपको बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले इन 3 चेहरों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। कपिल मिश्रा, मौजूदा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, और प्रवेश साहिब सिंह, जो कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देश में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, और यह आदमी पुलिस की मौजूदगी में धमका रहा था कि आज तो पुलिस है, कल हम फिर आएंगे और आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं और कम से कम 60 से 70 लोग उस दंगे में मारे जाते हैं। इस आदमी की बात सुनिए, बेहोश मिश्रा, बात सुनिए क्या कह रहा है। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। और विडंबना है कि इनके साथ एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। ये पुलिस वाला कुछ नहीं कह रहा था, चुपचाप वहां खड़ा हुआ था। और आप जानते हैं अब से कुछ दिनों पहले क्या हुआ। ये जो आईपीएस ऑफिसर है, उसने केंद्र सरकार को एक खत लिखा कि दिल्ली दंगों के दौरान मैंने बहुत अच्छा काम किया था, केंद्र सरकार की बहुत अच्छी सेवा की थी, इसलिए मुझे प्रमोशन दिया जाए। इस तरह से प्रमोशन चाहिए इनको। अब मिली अनुराग ठाकुर से। इन्हें हाल ही में इनाम मिला है, अब ये देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। और बात यहां नहीं रुकती, इन्हें तो इनाम मिल गया। आपके स्क्रीन पर ये हैं प्रवेश साहिब सिंह। प्रवेश साहिब सिंह ने एक निहायत ही भड़काऊ बयान दिया था दिल्ली चुनावों के दौरान कि शाहीन बाग के लोग घर में घुसकर आपकी बेटियों और बहनों के साथ बलात्कार करेंगे। सुनिए। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। और इन तीनों बयानों के बाद क्या होता है, कम से कम जो बाकी के 2 बयान थे, अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह के बयानों के बाद, इन 2 चेहरों को देखिए, कपिल गुज्जर और राम भक्त गोपाल। ये दोनों बंदूक या पिस्तौल लेकर पहुंच जाते हैं जामिया और शाहीन बाग, और वहां गोलियां चलाने लगते हैं। क्रोनोलॉजी को समझिए। जब दिल्ली की कड़कड़ दूमा अदालत यह कह रही है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचा रही है, तो इसकी जमीन बहुत बड़ी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दिल्ली की अदालत ने दरअसल कहा क्या कल। आपके स्क्रीन पर दिल्ली की कड़कड़ दूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना दिल्ली हिंसा 2020 के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से ना कर पाने की वजह से लगाया है। यानी कि दिल्ली पुलिस हिंसा के दौरान अपना काम करने में विफल रही, इसी एवज में उस पर जुर्माना ठोका गया है। दरअसल पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हिंसा भड़की थी। इस दौरान मोहम्मद नासिर की आंख में गोली लगी। वो पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज कराने गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नासिर की शिकायत दूसरी एफआईआर में जोड़ दिया। आपकी स्क्रीन पर यह है मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर ने कहा कि मुझ पर 7 लोगों ने हमला किया था, जिसकी वजह से मेरी आंख चली गई थी, और आप इस फोटो में देख भी रहे हैं। इसमें एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक इसने भाजपा के पूर्व एमएलए नरेश गौड़ का नाम लिया था। नरेश गौड़ से मैं नहीं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस ने कोई पूछताछ की या नहीं की, और यही वजह है कि दिल्ली की कड़कड़ दूमा अदालत ने कहा कि आप आरोपियों को क्यों बचा रहे थे। क्या कहा उन्होंने? कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूरा मामला देखने के बाद ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ही आरोपियों को बचा रही है। पुलिस ही आरोपियों को बचा रही है। इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए।
देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा, इन तीनों की रिहाई हाल ही में हो गई थी। इन पर बहुत कड़े कानूनों के अंतर्गत जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल जब तिहाड़ जेल से रिहा हुई थी, इनके चेहरे पर यह मुस्कान देखिए दोस्तों। विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग पिछले 1 साल से जेल के अंदर यातना भुगत रहे थे, क्योंकि इनके दिल में सच्चाई की आग थी, सच्चाई की ज्वाला थी। इसलिए कोई सरकार, कोई अदालत, कोई पुलिस इन्हें झुका नहीं पाई। इस तरह से बेकसूरों को जेल भेजा जा रहा था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को नोटिस जरूर जारी किया है उनके बयानों को लेकर। मैं आपको यहां क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं? मैं आपको यही बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, दिल्ली दंगों पर दिल्ली की कड़कड़दुमा अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही बड़ा फैसला है। मैंने आपको बताया किस तरह से नेता भड़का रहे थे और युवा भड़क रहे थे, और अब वही स्क्रिप्ट जो है आगे भी दोहराई जा रही है। इस चेहरे पर गौर कीजिए, रामभक्त गोपाल। यह उस वक्त कथित तौर पर नाबालिग था जब इसने जामिया में गोली चलाई थी और एक छात्र घायल हो गया था। आज यही व्यक्ति हरियाणा में पहुंचकर भड़काऊ बयान देता है और उस सभा में यह शख्स सूरजपाल अमू, जो कि भाजपा का हरियाणा का प्रवक्ता है, वहां मौजूद होता है। ये लोग खुलेआम बयान देते हैं कि हमें मुसलमानों को मारने की अनुमति मिलनी चाहिए। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इनामित करती है ऐसे दंगाइयों को, ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों को। अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया वो मैं आपको सुनवा चुका हूं। इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। कपिल गुर्जर, जिसने शाहीन बाग में गोली चलाई थी, गाजियाबाद बीजेपी ने इसे पार्टी में शामिल कर लिया था। बाद में जब मीडिया में इसको लेकर बवाल हुआ, मीडिया नहीं, स्वतंत्र मीडिया में, पालतू मीडिया या गोदी मीडिया नहीं, पालतू और गोदी मीडिया तो इन्हें हीरो बना देगा, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न लिया था। मगर अब भी कपिल गुर्जर और रामभक्त गोपाल जैसे लोग कहीं ना कहीं भाजपा के प्रचार तंत्र और उस तंत्र से जुड़े हुए हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, क्या वजह है कि भाजपा इस तरह से दंगाइयों को, इस तरह से अराजकता फैलाने वाले लोगों को, इस तरह से समाज के अंदर भड़काऊ बयान देने वाले लोगों को इनामित करती है, उन्हें पुरस्कृत करती है? क्या इस सवाल का जवाब दिया जाना जरूरी नहीं है? और मैं उम्मीद करता हूं कि जब यह मामला अदालत में आगे बढ़ेगा, तब दिल्ली की कड़कड़दुमा अदालत जो है इन मुद्दों पर भी गौर करेगी कि सत्ता पक्ष अपनी तरफ से क्या खेल खेल रही है। इस पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस चेहरे पर गौर कीजिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती, यह गाजियाबाद के किसी मंदिर का पुजारी है। यह आदमी लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कई बयानात जो हैं उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में दिए जा रहे हैं। मकसद साफ है, क्योंकि देखिए, हरियाणा में भी जो हुआ उसके भी तार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उसका भी मकसद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा किया जाए, हिंदू को गोलबंद किया जाए और हिंदू आपके पक्ष में वोट डाल दे। इन्होंने हिंदू को भेड़ बकरी समझ लिया है, और यह हम हिंदुओं के लिए शर्म की बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जहर के आधार पर, नफरत के आधार पर हमारा वोट हासिल कर सकती है। तो मैं आपको बतलाने का जो प्रयास कर रहा था कि बिल्कुल वही स्क्रिप्ट जो हमने दिल्ली दंगों से पहले देखी थी, जिसमें तमाम नेता भड़काऊ बयान दे रहे थे, अब यही नेता, ये छोटे मोटे नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 या 8 महीने बचे हुए हैं, वही स्क्रिप्ट, वही क्रोनोलॉजी फॉलो की जा रही है, उसका अनुसरण किया जा रहा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस देश के एक नागरिक होने के नाते क्या आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये सब कोरी बकवास है? मैं चाहूंगा कि मेरे इस बात पर आप टिप्पणी करें कमेंट सेक्शन में। मैं चाहूंगा कि आप मुझे समझाएं कि आप किस समाज का हिस्सा होना चाहते हैं। वो समाज जहां के नेता हमें बांटने वाले बयान दें, जहरीले बयान दें, समाज के अंदर ऐसे हालात पैदा करें जिसके चलते हमारे बुजुर्ग मां बाप, हमारे बच्चे, वो खुद को दंगे भरे हालात में पाएं। दिल्ली की एक बानगी है, दिल्ली के दंगों में सिर्फ मुसलमान नहीं मारे गए थे, हिंदू भी मारे गए थे। मैं वही तो समझना चाहता हूं कि आखिर